एक साथ आए हाँ, और उस पास हथियार वथियार सब थे। फिर तुमने मना नहीं किया कि घर में कोई नहीं मैं है? मना किया था कि अंदर क्यों जा रहे, तो मेरे को पकड़ के थप्पड़ मारा ये। अच्छा। 4 गाड़ी पुलिस आई और आकर यहाँ दुकान में बढ़ गए और आकर मेरी गोजा वोजा चेक करी है और ये पैंट चेक करो है। तो इनसे कुछ नहीं कहा, ये नुकनी किवाड़ तोड़े और घर में घुसे, तिजोरी तोड़ी, इनमें से जेवर जबर निकाली और रुपया निकाला। तो इसमें मेरी शादीशुदा लड़की है, उनके भी जेवर रखी और जो कुंवारी है जिनकी शादी करने वाली थी मैं, उनके भी जेवर रखी और 10 लाख रुपया रखे, मैंने खेत बेच के रखी। यहाँ पे पैसा रखा है, यहाँ पे जेवर रखा है, ये सब निकाला है। जेवर एक परस में, वो बड़े वाले परस में, वो सब जेवर भी भर के ले गए और पैसा ने भी भर के ले गए। अच्छा, बाकी बैग साथ? हाँ, बैग के साथ ले गए वो सब कुछ। बाकी जिसमें सामान रखा होगा इस बैग को खोल करके ऐसे ही फेंक दिया गया है। खैर फिर इन्हें गेट तोड़ा है, गादे का 50 सिटोल मारे हैं गेट पर। अच्छा। गेट नहीं टूटा है। वैसे भी घबरा गए और थप्पड़ दे के फिर पकड़ के रखे हुए हैं। यहाँ से हिलने मत है, मेरी लड़की हुआ है वो कर। और गांवड़ी गांव में आकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ की जाती है और कुछ सामान को लेकर के घर से बाहर लेकर के वो लोग चले जाते हैं। बेड भी तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दिया, सिंदूक तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। क्या दोस्तों, मेवात इलाके के जुरहेड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है गांवड़ी, और गांवड़ी गांव में आकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ की जाती है और कुछ सामान को लेकर के घर से बाहर लेकर के वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार का आरोप ये है कि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती घर में घुसती है, घर में रखे हुए करीब 9 से 10 लाख रुपए पुलिस लेकर जाती है। इसके अलावा जो सोने के जेवरात हैं, हंसली, गुलीबंद, बाकी और जो जेवरात हैं उनको भी पुलिस अपने साथ लेकर जाती है और घर का जो भी जरूरत का सामान है उसको तोड़ दिया जाता है और पुलिस तोड़फोड़ करके यहां से चली जाती है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना यह भी है कि हमारे ऊपर ना तो कोई एफआईआर थी, ना कोई मुकदमा था, और जब पुलिस की टीम यहां पर आई तोड़फोड़ करने के बाद अब उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन ने पहले ही इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया हुआ था? क्या इनके खिलाफ कोई शिकायत थी, जिस शिकायत के बिहाफ पे पुलिस की टीम गांवड़ी गांव में पहुंची और उसके बाद तोड़फोड़ की गई? खैर, हमारे साथ पीड़ित परिवार है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों पुलिस इनके घर में घुसी और पुलिस ने क्यों यहाँ पर तोड़फोड़ की है और क्या क्या सामान पुलिस यहाँ से लेकर गई है। जी, क्या नाम आपका? जी, मीना मेरा नाम। मीना जी। मीना, क्या हुआ था? पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? ये मुझे भी नहीं पता क्यों आया और मैं घर पे नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास गई कि मेरी तबीयत खराब है, मैं सुई लगवाने चली गई। तो मेरे बच्चे ये अंदर से कुंडी लगा दी, तो ये तोड़ फोड़ करके अंदर घुस गए। तो मेरे बच्चे ने पूछे क्या मामला, क्यों आ रहे हो यहाँ पे? तो मेरे बच्चे के भी थप्पड़ दिए, मेरी लड़की है 12-13 साल की, उनके भी थप्पड़ दिए। ज्यादा होशियार मत बना, यहाँ पे खड़े रहे और हमने अंदर जाने दे। तो मेरी लड़की दो जो ने पकड़ रखी और बाकी अंदर घुस के अलमारी तोड़े, जेवर निकाले और पैसा निकाले। 10 लाख रुपए रखे, मैंने थोड़े जगह बेचे लड़की की शादी के लिए, तो वो पैसा भी निकाल लिए और जेवरात, एक मेरी शादीशुदा लड़की, उनके जेवर भी मेरे पास ही थी, वो जेवर भी निकाल लिए क्या उन्होंने। क्या जेवर में? जेवर उसमें 5 तोला की तो हंसली, एक 2 तोला की गुलीबंद, 1.5 की ताबीज और उसमें 2 जोड़ी सैंपल, 1 जोड़ी हाथ फूल, 1 रानी हार, 1 चुटीला चांदी के। सबन ले गई? सबन ले गए, कुछ ना छोड़ा। आप देख सकते हो अंदर अलमारी भी ऐसा ही पड़ा, हमने नहीं संगवाया। अच्छा, ये बताइए, तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं, थी? मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा, क्योंकि मैं तो फ्रेश, आप ट्राई कर लिए, आप भी करो और सरकार, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि सरकार भी जांच करे, मेरे पे कोई आरोप पहले हो तो भी बताओ ये मेरे पास। नहीं, मेरे विकलांग आदमी ये ऐसा इनके उठा के गल्ला देती हूँ तो खा लेते हैं, ये जो कजाम में पटक दूँ उठा के खून पड़ जाते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चे पाल रही हूँ, तो शादी के लिए तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, खेत से अलावा मैंने जगह बेचे।
अच्छा, तो खेत बेच दिया हाँ, आपने। लड़की की शादी के लिए मैंने खेत बेची। अच्छा, जब पुलिस वाले यहाँ पर आए उस वक्त मौके पे तो यहाँ पे कौन कौन था? मुखा पे मेरी लड़की है, इनसे बात कर सकती हूँ। चलिए यहाँ पे हमारे साथ में गुड़िया है। अच्छा गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? सिपा। शिफा। अच्छा, क्या हुआ था? पुलिस की जब टीम यहाँ पर आई तो आप कहाँ थी उस टाइम पे? यहीं पे थी, हम्म। तो अंदर घुस गई दरवाजा तोड़ के, तो अलमारी में से सब कुछ ले गई। कितने पुलिस वाले थे? ज्यादा से ज्यादा 20-25 थे। अच्छा, एक साथ आए सारे लोग? हाँ, एक साथ आए। हाँ। उन पास हथियार वथियार सब थे। फिर तुमने मना नहीं किया कि घर में कोई नहीं मैं है? मना किया था कि अंदर क्यों जा रहे, तो मेरे को पकड़ के थप्पड़ मारा एक। अच्छा, तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ। किसने? पुलिस वाले ने? हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो सब कुछ मुझे नहीं देखने दिया क्या हो रहा है, अंदर से सब ले गए। सारा सामान? हाँ, बाद में देखा मैंने, सब कुछ ले गए। अच्छा, तो सामान तोड़ दिया हाँ, सारा का सारा? सारा। अलमारी सिंदूक सब कुछ तोड़ दिए ने। हैं? बेड भी तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दिए ने, सिंदूक तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया। अब क्या चाहते हो प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से यही चाहता हूँ मेरी मदद करे, कुछ हो जा। बहुत ज्यादा दुखी हैं फिलहाल हाँ, आप? मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे कोई ना है यहाँ पे। मेरे विकलांग आदमी पड़ा, मेरे मासूम मासूम बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़की शादीशुदा, एक लड़की अब शादी करने वाले, 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे लड़का 2। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? जे एक 9 साल के, एक 5 साल के। एक 9 साल की, एक 5 साल की। जी। देखिए यहाँ पर जो पीड़िता है उनसे हम लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार अंदर आए और दिखाते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। तो फिलहाल मैं कमरे के अंदर हूँ और कमरे में आप देखेंगे किस तरीके से जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर फिके हुए हैं। जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई ना कोई चीज खोजी गई है, ढूंढी गई है, क्योंकि सारे के सारे कपड़े यहाँ पर इधर उधर फेंक दिए गए हैं। इसके अलावा वो तिजोरी है जिस तिजोरी को यानी तोड़ने की बातें कही गई है, जिसमें से जो जेवरात है वो निकाले गए थे। अच्छा, हाँ। इसी में था सामान? हाँ, इसी में थे, ये हाँ। लॉक तोड़े इनमें। हाँ। इसी में यहाँ पे पैसे रखे, यहाँ पे जेवर रखे, हाँ। ये सब निकाला है। जेवर के एक परस में, वो हाँ। बड़े वाले परस में वो सब जेवर भी भर के ले गए हाँ। और पैसाने भी भर के ले गए। अच्छा, बैग बाकी साथ था? हाँ, हाँ। बैग के साथ ले गए वो सब कुछ। बाकी कपड़ा वपड़ा सारा निकाल के फेंक दिए सारे इधर उधर। ये ऊपर से ये अलमारी सिंदूक भी तोड़ दिया, अच्छा, ऊपर से ये भी तोड़ दिए? वो ये भी तोड़ तो दिए। पुलिस वाले ऊपर चढ़े फिर? ऊपर चढ़े, हाँ। मतलब क्योंकि हम मेरे बच्चे वो वैसे भी घबरा गए हाँ। और थप्पड़ दे के फिर पकड़ के रखे हुए। हाँ। यहाँ से हिलने मत है। हाँ। मेरी लड़की वो करती भी तो क्या करती, वो वहां पे खड़ी खड़ी देखती रही है, दूर से खड़े खड़े। और ये अंदर से सारे सामान भरे क्योंकि यहाँ पे एक परस लटक रहे, वो परस उतारे और उतार के इसमें पैसा भी भरे, जेवर सारे भरे और लत्ता कपड़ा सारे फैला दिए। मैं तो यही चाहती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी आप कार्रवाई करो। क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा किसी को? मेरे मासूम मासूम बच्चे हैं, कोई ये 2 नंबर का काम करते हैं तो कहता है जो हाँ कोई 2 नंबर काम करे। आप देख सकते हो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे विकलांग आदमी। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मुझ पे नहीं आता मेरा नाम भी लिखना है, मैं ऐसी हूँ। चलिए, ये यहाँ पे पीड़िताएं बता रही हैं कि ये वो तिजोरी है, पहले ये लगी हुई थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया है और इसमें से क्या बोले? ये भी ना सोच ले, चाबी मांग लेता हूँ ये गुड़िया से, गुड़िया चाबी दो। अच्छा, ये आप चाबी भी चाबी नहीं यानी कि चाबी भी कोई दे दिक्कत देते हैं हम हाँ। तो क्या डर, कोई हम चोर थोड़ा ही, तो हम चाबी दे देते लियो। चलिए, ये देखिए सारा सामान इसमें से फेंका हुआ है। सारी तिजोरी अभी तक वैसे के वैसे ही खुली हुई है जैसे खोला गया था। ये घर का सामान, ये बैग है जो जिसमें सामान रखा होगा, इस बैग को खोल करके ऐसे ही फेंक दिया गया है। खैर, पीड़िता का कहना यह है कि हमारे ऊपर ना कोई मुकदमा था, ना हमारे ऊपर कोई FIR थी, ना पहले हमें आज कभी सूचित किया गया। आज पहले कभी ऐसा हुआ है कि बुलाया हो तुम्हें? नहीं, नहीं करे गया ऐसा कभी भी। अच्छा, जैसा बुलाया अब नहीं तुम्हें करे। कभी? फोन नहीं आया पुलिस बुलाया, में, थाने नहीं से? बुलाया ना, कभी कुछ नहीं? कभी कुछ नहीं। मैं रोज हाट बाजार से अगले ढोलती हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। देखिए, घर पर तोड़फोड़ तब की जाती है जब कोई अपराधी पुलिस के हाथ नहीं आता है या फिर उसे पीओ घोषित कर दिया जाता है, तब जाकर के इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। और जो पीड़िता है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ना तो पुलिस प्रशासन ने हमें इतला दी, ना पुलिस प्रशासन ने कभी हमें सूचित किया कि हमारे खिलाफ कोई FIR है, कोई मुकदमा है। अब इनका कहना यह है कि जब तोड़फोड़ कर करके पुलिस यहां पर चली गई, उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पीड़िता का साफ तौर पर कहना यही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जैसी घटना हमारे साथ घटी है इससे हम पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और मानसिक रूप पर
परेशान हैं। खैर, इस पर रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिस घर में पुलिस ने रेड मारी और रेड के दौरान पुलिस प्रशासन ने तोड़फोड़ की, उसी घर का एक सदस्य है हमारे साथ, जो कि मुख्य सदस्य है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरी तरीके से विकलांग है, इनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, सिर्फ ये बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। पुलिस की टीम जब यहाँ पर आई तो ये यहीं इसी दुकान में बैठे हुए थे। इनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला, कितनी पुलिस थी, पुलिस आई तो आपने उनको क्या बोला उस टाइम पे? 4 गाड़ी पुलिस आई और आकर यहाँ दुकान में बढ़ गए और आकर मेरी गोजा वोजा चेक करी है और ये पेंट चेक करो है। अगर आपके पास सिम है, मैंने कि देख लियो, मेरे पास एक भी सिम नहीं है, ना मैं बेचता हूँ। मेरा पिंड छोड़कर फिर इन्हें गेट तोड़ा है, गादी का 50 सिटोल मारे हैं गेट पर। अच्छा। गेट नहीं टूटा है। गेट के बाद में फिर परली साइड जाके वो गेट खोलो है इनने, वो गेट खुल गो। फिर उन्हें एक लड़की पाई है भीतर मेरी, उसमें एक थप्पड़ दिया है। अच्छा, लड़की को थप्पड़ मारा है? हाँ, थप्पड़ मार, हाँ पुलिस वाले ने थप्पड़ मार के, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, फलानी सौदा कहाँ है, वान की मुझे पता नहीं है, हमारे पास कुछ है ही ना, हम बेचते नहीं सिम अब। फिर उनने एक सिंदूक तोड़ी है, सिंदूक तोड़ के अलमारी तोड़ी है, अलमारी में से 10 लाख रुपया निकाले हैं और एक हंसली और गुली बंद। हाँ, ना चाबी मांगी हम पैसों, ना कोई, हम तो उरे ही बंद है। आप या परली साइड बड़े हैं और उसको लेकर तोड़ फोड़ करके पैसान को और सोना चांदी को यहाँ से पुलिस भाग गई है। तो 10 लाख रुपए कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? वो 10 लाख रुपया मैं एक बाड़ो ले रहा हो, अपने चाचा काका का लड़का पैसे वह साइड में ताऊ का, और मैंने अपना बेचा है 10 लाख रुपया का अपना बेचा। हाँ, जमीन बेची आपने? हाँ, अपनी जमीन बेचो, बाड़ो मैंने बेच के है नहीं। अच्छा। वह पैसा घर में रखा था। अच्छा। पूरा गांव को पूछ लियो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा। और लड़की की शादी कर रहे हैं हम, लड़की का जेवर धरा था हमारे घर में। तो हाथ पांव काम नहीं करते, ये बिल्कुल भी काम नहीं करते आपके? बिल्कुल नहीं हैं? बिल्कुल कुछ नहीं करा। अच्छा, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये विकलांग है, इनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बस अच्छा बोल सकते हैं, बस खाली बोल सकते हैं हम जबान से। अच्छा, अब क्या चाहते हो तुम प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं, अगर हम कोई काम, हम पे आज तक सरकार का कोई केस नहीं है, आज तक भी ना केस है, ना हम कोई वारंट हैं, और हम अपने घर रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हमारा ये फैसला होना चाहिए, हमारा जेवर मिलना चाहिए, हमारा पैसा मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए, मतलब हाँ इंसाफ चाहिए।